नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जोर। रांची और बोकारो में नए मेडिकल कॉलेज और 800 नए आंगनबाड़ी भवनों की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा, अवैध जमीन जमाबंदी मामले पर गंभीर है राज्य सरकार। अभी अंचलाधिकारी के स्तर पर कराया जाएगा विवादों का समाधान। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पतरातू डैम रिजॉर्ट पहुंचे देसी और विदेशी मेहमानों का आज किया गया भव्य स्वागत। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता के मुरीद हुए अतिथि। और कोल लिंकेज से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में की छापेमारी। लगभग 3 करोड़ रुपए नकद बरामद। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया। बजट में ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला विकास समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। इसके तहत राज्य के सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सदन में वित्त मंत्री ने रांची और बोकारो में नए मेडिकल कॉलेज, पलामू, चाईबासा और दुमका में नए मनोचिकित्सा केंद्र खोले जाने की घोषणा की। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के विस्तार करते हुए 2 लाख युवाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं सभी सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे। पहली कक्षा से कक्षा 5 तक के बच्चों को बांग्ला और उड़िया भाषा में भी शिक्षा दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा अभी तक मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया एवं संथाली भाषा में ही दी जाती थी। वहीं नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार जैविक खेती और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी नई योजना शुरू करेगी। मनरेगा कार्य के लिए 9 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जाएंगे। वहीं आंगनबाड़ी अभियान योजना के तहत बच्चों को पोशाक और किताबें दी जाएंगी। राज्य में इस वित्तीय वर्ष में 800 नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज पेश हुए बजट को उन्होंने झारखंड के हितों के अनुरूप बताया है। श्री सोरेन ने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान पर इस बजट में विशेष फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री आज सदन में बजट पेश होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पिछले बजट के अनुपात 15% का इजाफा हो और भी अधिक संसाधनों की जरूरत इस राज्य को पड़ेगी आने वाले समय में। फिलहाल जितना सरकार का क्षमता है उसके अनुरूप हम लोगों ने एक संतुलित और आने वाले समय में एक दूरगामी परिणाम आपको दिखेगा। इस बजट के बाद जब अगली बजट आएगी तब आपको बिल्कुल बहुत तेजी से बदलता हुआ आपको दिखेगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आज सदन में कहा कि अवैध जमीन जमाबंदी मामले पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब जमीन की अवैध जमाबंदी हो जाती है तो उसे सीधे तौर पर रद्द नहीं किया जाता है। इस मामले की जांच अंचलाधिकारी स्तर से शुरू होकर उपायुक्त और आयुक्त माध्यम से राज्य सरकार तक आती है। सदन में श्री सोरेन ने कहा कि अवैध जमीन जमाबंदी के विवादों का समाधान अंचलाधिकारी स्तर पर कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के सवाल पर जवाब दे रहे थे। श्री मुंडा ने मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि क्या यह बात सही है कि राज्य में अवैध जमाबंदी के 1,75,000 मामले लंबित हैं और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से 3.62 लाख एकड़ से अधिक जमीन की अवैध जमाबंदी की जा चुकी है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पतरातू डैम रिजॉर्ट पहुंचे देसी और विदेशी मेहमानों का आज भव्य स्वागत किया गया। झारखंड की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप ढोल नगाड़े की थाप पर हुए स्वागत से मेहमान बेहद खुश नजर आए। रिजॉर्ट में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज JSLPS के स्टॉल से विदेश से आए मेहमानों ने कई खाद्य उत्पादों की खरीदारी की। वहीं खादी ग्राम उद्योग के स्टॉल पर भी मेहमानों ने जाकर उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। विदेशी मेहमानों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र झारखंड की संस्कृति और संगीत से जुड़े वाद्य यंत्र रहे। यहाँ इनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें विदेशी मेहमानों ने वाद्य यंत्रों के प्रति गहरी रुचि दिखाई और उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर विदेशी मेहमानों ने कहा कि झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता उन्हें बेहद पसंद आई है, जिसके बारे में वे आगे की यात्रा के दौरान दुनिया के अन्य देशों को बताएंगे। और कोल लिंकेज के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में छापेमारी की है। निदेशालय की अलग अलग टीमों ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड JSMDC के एक पूर्व अधिकारी और कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के यहां छापे मारे हैं। इस क्रम में ईडी की टीम ने हजारीबाग के एक कोयला व्यवसायी के यहां से लगभग 3 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। कोडरमा जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में छात्रों का रिजल्ट और बेहतर हो सके, इसके लिए प्रशासन के द्वारा जैक के पैटर्न पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पिछले साल की तरह इस साल भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में कोडरमा के छात्र बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। परीक्षा की तैयारियों को लेकर जैक आधारित मॉडल टेस्ट पेपर को उपायुक्त आदित्य रंजन ने विधिवत रूप से जारी किया। इस मौके पर उन्होंने परीक्षा की तैयारियों के मद्देनजर स्कूली छात्रों के साथ ऑनलाइन बातचीत भी की और तैयारियों के मद्देनजर उन्हें कई जरूरी टिप्स भी दिए। इसके अलावा रेल प्रोजेक्ट के तहत पूरे साल हर शनिवार 40 से ज्यादा टेस्ट भी लिया गया है। साथ ही तैयारियों के मद्देनजर 2 चरणों में प्री बोर्ड एग्जाम भी लिया जा चुका है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा की 184वीं जयंती के अवसर पर आज जमशेदपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहर में कई जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं निःशुल्क चिकित्सा शिविर और खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरे शहर की शानदार सजावट की गई है। वहीं जमशेदपुर के साकची स्थित एक मंदिर के पास आज एक सांड के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि सांड ने 2 युवकों पर हमला करते हुए अपने सिंग से दोनों को उठाकर पटक दिया, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद जैविक उद्यान के प्रभारी डॉक्टर के नेतृत्व में एक टीम ने सांड को बेहोशी का इंजेक्शन लगा नियंत्रण में लाया। देवघर से रांची और पटना के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी विमान सेवा शुरू करने की तिथि और समय सारणी घोषित कर दी है। पटना देवघर की विमान सेवा 26 मार्च से और रांची से देवघर के बीच विमान सेवा 27 मार्च से शुरू होगी। रांची देवघर सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। वहीं देवघर पटना विमान सेवा 4 दिनों की होगी, जिसमें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार शामिल है। रांची एयरपोर्ट के निदेशक KL अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत ये उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। पाकुड़ जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने आज जिला स्तरीय स्टेडियम में 2 दिवसीय प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया। लीग के पहले दिन साइकिल रेस, ऊंची और लंबी कूद एवं दौड़ प्रतियोगिता में सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। ग्रामीण विकास, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर जोर। रांची और बोकारो में नए मेडिकल कॉलेज और 800 नए आंगनबाड़ी भवनों की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा, अवैध जमीन जमाबंदी मामले पर गंभीर है राज्य सरकार। अब अंचलाधिकारी के स्तर पर कराया जाएगा विवादों का समाधान। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पतरातू डैम रिजॉर्ट पहुंचे देसी और विदेशी मेहमानों का आज किया गया भव्य स्वागत। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता के मुरीद हुए अतिथि। और कोल लिंकेज से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में की छापेमारी। लगभग 3 करोड़ रुपए नकद बरामद।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।